हेलो गाइज, ये हमारा सेकंड लेक्चर है 1000 एमसीक्यू का। देखिए, आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 1000 क्वेश्चंस जो है कवर किए गए हैं जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है। और इससे पहले वाले लेक्चर में इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला इनमें से किससे संबंधित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है किसमें जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक वलित पर्वत है, याद रखिएगा सी ऑप्शन फोल्डेड माउंटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। सही जवाब है दुग्ध उत्पादन से, मिल्क प्रोडक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि घरेलू एलपीजी की लीकेज ज्ञात करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। घरेलू एलपीजी में लीकेज को ज्ञात करने के लिए जो मिलाया जाता है उसका नाम है मिथाइल मरकैप्टन, ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपको बताना है कि जो तालुकदार थे वो कौन से लोग थे। तो देखिए, तालुकदार जो लोग थे एक बड़े जमींदार हुआ करते थे, यानी आपका ए लार्ज लैंडलॉर्ड, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब है। तालुकदार एक बड़ा जमींदार हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस के साथ, ठीक है, संधि से अपनी वापसी की घोषणा की। इस संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस के साथ संधि से अपनी वापसी जो है, मतलब कि वहां से वापसी की घोषणा की है। इस संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था। तो देखिए, इसका सही जवाब है 1987 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि लार में उपस्थित एंजाइम किसका पाचन करता है। लार में उपस्थित जो एंजाइम होता है किसके पाचन में सहयोग करता है। तो सही जवाब है स्टार्च का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन लेयर यानी ओजोन परत जो है हमारी रक्षा सूर्य से आने वाली किरणों से करती है। किस प्रकार के किरण से जो है हमारी ओजोन परत जो है रक्षा करती है, हमें मतलब प्रोटेक्ट करती है। तो देखिए, ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली जिस किरण से हमको रक्षा प्रदान करती है, हम लोगों को प्रोटेक्ट करती है, उस पराबैंगनी किरण का नाम है, मतलब उसका पराबैंगनी किरण ही नाम है अल्ट्रावायलेट रे, डी ऑप्शन। तो याद रखिएगा, जो ओजोन लेयर है ये अल्ट्रावायलेट रे को जो है पृथ्वी पे आने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोरस का क्षेत्र जो है जिसने अलेक्जेंडर के लिए मजबूत प्रतिरोध का पेशकश किया था, किन नदियों के बीच जो है यह स्थित है। तो आपको बताना है, फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, पोरस का वह क्षेत्र जिसने अलेक्जेंडर के लिए मजबूत प्रतिरोध की पेशकश की थी, किन दो नदियों के बीच स्थित है। इसका सही जवाब होगा, बताइए। इसका सही जवाब है झेलम और चेनाब, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में देखा, यानी यूएन ऑब्जर्व व्हिच डेज एज इंटरनेशनल रूरल वुमेन डेज। संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में देखा। इसका सही जवाब है 15 अक्टूबर को, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस है संयुक्त राष्ट्र ने 15 अक्टूबर को मनाया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एक एकल वाद्य यंत्र है जिसे बांस और लौकी का उपयोग करके बनाया जाता है, ठीक है, और जिसका उपयोग ज्यादातर महाराष्ट्र में एक पारंपरिक लोक गायकों द्वारा किया जाता है। तो बताना है वो कौन सा वाद्य यंत्र है।
जो लौकी और बांस का उपयोग करके बनाया जाता है और यह महाराष्ट्र में एक पारंपरिक लोक गायकों के द्वारा जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है वह जो वाद्य यंत्र है, जो एकल वाद्य यंत्र है जो लौकी और बांस के उपयोग से बनाया जाता है, वह है आपका एक तारा। सेकंड ऑप्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रांसीसी यानी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था किस साल हुआ था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था, यानी 1789 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं जो इस सीरीज में 1000 क्वेश्चन जो कवर कराए गए हैं, आप मुझसे एग्जाम देकर आइए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस मतलब सेशन से कितने आपके क्वेश्चन को टैली हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप किसी भी एग्जाम को अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मतलब कौन से मंत्री हैं? भारत के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को 22 मई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए, याद रखिएगा, आपको नाम भी रखना है, नाम जो याद है, सॉरी कहने का मतलब जिनका नाम है जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन है, इनका नाम याद रखिएगा। किसके लिए इनको जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और किनको चुना गया है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भारत के जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं, इनको जो है 22 मई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं, ध्यान रखिएगा, यही पूछा गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल विहीन लोकतंत्र के विचार को किसने प्रतिपादित किया था? दल विहीन लोकतंत्र के विचार को किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एसी डायनेमो है एक किस प्रकार का? मतलब जनित्र है, दिष्टकारी है, माइक्रोफोन है या परिणामित्र है, यानी जनरेटर जिसे बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, माइक्रोफोन या रेक्टिफायर। एसी डायनेमो क्या है? तो देखिए, एसी डायनेमो एक जनरेटर है, जनित्र है, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लियो वरेडकर है, लियो वरेडकर, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। लियो वरेडकर जिसने हाल ही में अपना त्याग पत्र अर्पित किया है, वह किस देश का प्रधानमंत्री हैं? लियो वरेडकर हाल ही में इन्होंने अपना त्याग पत्र दिया, यह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो याद रखिएगा, लियो वरेडकर जो है ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत मनी बिल का परिभाषा क्या है? मनी बिल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में दिया गया है, इसकी परिभाषा क्या है आपको बताना है। तो देखिए, इसमें पहला जो पॉइंट दिया गया है, कह रहा है कि किसी कर के नियमन में प्रत्यावर्तन, उन्मूलन या प्रत्यावर्तन। दूसरा है धन के उधार का विनियमन, और तीसरा है भारत के समेकित कोष में से विनियोग राशि, और चौथा है ऑल ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 है जिसमें मनी बिल दिया गया है, इसकी परिभाषा में ये तीनों पॉइंट जो है कवर होते हैं, यानी आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा, ऑल ऑफ द एबव। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस किस नदी के किनारे जो है स्थित है, आपको बताना है। पेरिस जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्वेक्स लेंस एक है, क्या है? उत्तल लेंस क्या है?
तो देखिए उत्तल लेंस एक आपका अभिसारी लेंस है, तो ए ऑप्शन सही जवाब है, अभिसारी लेंस यानी कन्वर्जेंट लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि एक डॉट डॉट यहां पे है, तब होता है जब किसी सरकार या यातना व्यय उस राजस्व से अधिक हो जाता है जो उत्पन्न करता है जिसमें उधार से धन को छोड़कर, यानी कि ये डॉट डॉट ऑकर्स व्हेन अ गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड द रेवेन्यू दैट इट द जनरेट्स एक्सक्लूडिंग मनी फ्रॉम बोरोइंग्स। तो देखिए इसमें जो आपका डॉट डॉट दिया गया है सही जवाब होगा, यह राजकोषीय घाटा को जो है फुलफिल करता है यानी फिस्कल डेफिसिट को। तो 4 वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक जो है अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक अदिश राशि है, इसका सही जवाब है बताइए आयतन। आयतन जो है एक अदिश राशि है, ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहने वाली समुद्री धाराओं को क्या कहते हैं। उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहने वाली समुद्री धाराओं को क्या कहते हैं, इसका सही जवाब होगा कोल्ड करंट्स यानी शीत धाराएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बिडेन, याद रखिएगा जो बिडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। इन्होंने कुल कितने सीटें जो है जीती। तो याद रखिएगा जो बिडेन जो है ये यूएसए के 46वें राष्ट्रपति हैं। इन्होंने कुल कितने सीटें जो है हासिल किया है, जीता है। तो सही जवाब है 290 सीटों को इन्होंने जो है अपने पक्ष में किया। इन्होंने 290 सीटों पे जो है जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवला देवी का विवाह जो है अलाउद्दीन के सबसे बड़े बेटे से हुआ था, उसका क्या नाम है। देवला देवी का विवाह अलाउद्दीन के सबसे बड़े बेटे से हुआ था। अलाउद्दीन के बड़े बेटे का नाम क्या है आपको बताना है। इसका सही जवाब है अयूब खान, खिर्ज खान। पहला वाला ऑप्शन सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे बुजुर्ग पोप कौन बन गए हैं। इसका सही जवाब क्या होगा। आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे बुजुर्ग पोप जो हैं उनका नाम है पोप बेनेडिक्ट 16वां, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ए ऑप्शन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एक विश्वविद्यालय का छात्र अपने शहर के नगर परिषद के लिए जो है निर्वाचित होना चाहता है। उनके नामांकन की वैधता अन्य लोगों के बीच महत्वपूर्ण स्थिति पर निर्भर करेगी। किस स्थिति पर निर्भर करेगी। तो देखिए इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, पहला है कि वह अपने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से अनुमति प्राप्त करता है, तब वह छात्र जो होगा नगर परिषद के लिए निर्वाचित होने के योग्य होगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वह कुछ राजनीतिक दलों के सदस्य होगा, तभी वह नगर परिषद के लिए निर्वाचित के लिए जो है योग्य होगा। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वह कुछ वह मतदाता सूची में जो मतदाता सूची है उनके नाम के आंकड़े के अनुसार जो है वह जो है अपने शहर के नगर परिषद के लिए निर्वाचित होना चाहता है। तो नामांकित वैधता जो है इसके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए जो थर्ड ऑप्शन है ये वाला सही जवाब है। मतदान सूची में उनके नाम के आंकड़े को जो है संदर्भित करता है, निर्भर करता है। उसके इस स्थिति पर निर्भर करेगा कि वह एक विश्वविद्यालय का छात्र है और अपने शहर के नगर परिषद के लिए निर्वाचित होना चाहता है। तो उसके नामांकन की वैधता कहाँ पे किन के बीच होगा, तो मतदाता सूची में उनके नाम के आंकड़े के अनुसार इस पे निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि जो स्विफ्ट
SVEEPA किसका संक्षिप्त रूप है? तो SVEEP इज एन एक्रोनॉमी फॉर, किसका यह संक्षिप्त रूप है? यानी देखिए इसका पूरा नाम है सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, यानी ए वाला ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसमें जो है किसने कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, किसने कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो याद होगा आपको, अशोक ने जो है कलिंग का युद्ध लड़ा था, और इसके शिलालेख पे भी इसका जिक्र है, किस शिलालेख पर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO जो है, इसने किस हेवी ड्रॉप सिस्टम को जो है विकसित किया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO जो है हेवी ड्रॉप सिस्टम को जो है विकसित किया है, उसका नाम क्या है? देखिए इसका सही जवाब है P7, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ कोल्ड ओशियन करंट? कौन सी शीत समुद्री धाराएं हैं? 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें आपको बताना है कि कौन सी जो है इसमें शीत समुद्री धाराएं हैं, यानी कोल्ड करंट है। इसका सही जवाब होगा, देखिए इनमें से जो कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ द दिस जो दिया गया, इनमें से कोई जो है शीत धाराएं नहीं है, यानी ये सारे जो है ये गर्म जल धाराएं हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पे 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1916 में जो है महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो सही जवाब है पूना। पूना में जो है 1916 में महिला विश्वविद्यालय का जो है स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पश्चात पर्यंत मुख्यमंत्री अपने पद का जो है धारण करता है? किसके पश्चात पर्यंत मुख्यमंत्री अपना पद को धारण करता है? तो सही जवाब होगा राज्यपाल के पश्चात पर्यंत जो है मुख्यमंत्री अपना पद धारण कर सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं इनका मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन क्या है व्हाइट ब्लड सेल्स का? तो जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं इनका मेन यानी मुख्य जो कार्य है वो है शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, यानी प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीज। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड रंग में काला क्यों दिखता है? जो श्यामपट होता है रंग में काला क्यों दिखता है, इसका कारण क्या है? देखिए इसका कारण होता है कि यह सभी रंगों को सोखता है, इसलिए ब्लैक बोर्ड जो होता है रंग में काला दिखता है। तो इट्स ऑब्जर्व्स ऑल द कलर्स। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत किस राज्य के हाई कोर्ट ने शुरू की है? भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत किस राज्य के हाई कोर्ट ने की है? सही जवाब होगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी जो लौह है इस पे जस्ते की परत को चढ़ाने की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा इस प्रक्रिया को, यानी लौह पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वादर बंदरगाह कहां पर स्थित है? बताइए ग्वादर बंदरगाह जो ग्वादर पोर्ट है कहां पे स्थित है, किस देश में है? तो इसका सही जवाब होगा, बताइए, इसका सही जवाब है पाकिस्तान में। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
किस राज्य सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना जो है शुरू की है? किस राज्य सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना जो है शुरू की है? इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में कौन जो एक है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इसका सही जवाब होगा साउंड वेव्स, यानी ध्वनि तरंग जो है। ध्वनि तरंग क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का जो अंतरिक्ष एजेंसी है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, इसने वाशिंगटन में अपने मुख्यालय का नाम बदलने की घोषणा की। इस नाम को बदलने के बाद उसने क्या नाम रखा है आपको वो बताना है। किस मतलब कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वाशिंगटन में अपने मुख्यालय का नाम बदलने की घोषणा किसके बाद की है? ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका सही जवाब होगा आपका मैरी डब्ल्यू जैक्सन, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है इसके बाद की है, यानी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा वाशिंगटन में अपने मुख्यालय का नाम बदलने की घोषणा मैरी डब्ल्यू जैक्सन के बाद की है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जीव कोइलेंट्रेटा से संबंधित है? तो याद रखिएगा, जो कोइलेंट्रेटा से संबंधित है उस जीव का आपको नाम बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है हाइड्रा और सी एनोमेन, यानी आपका सी ऑप्शन सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि अंत्योदय जो अन्य योजना है इसके अंतर्गत खाद्यान्न अभिज्ञात लाभार्थियों को दिया जाता है। तो जो अंत्योदय अन्य योजना है इसके अंतर्गत खाद्यान्न अभिज्ञात लाभार्थियों को दिया जाता है। क्या फ्री में दिया जाता है? पहला ऑप्शन में दिया गया है। क्या पूर्णतः लागत पर दिया जाता है, या उच्च अनुदानित दर पर दिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका सही जवाब होगा उच्च अनुदानित दर पर दिया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, एट हाईली सब्सिडी रेट, यानी उच्च अनुदानित दर पर जो है अंत्योदय अन्य योजना के अंतर्गत खाद्यान्न अभिज्ञात लाभार्थियों को जो है दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल के दौरान जो है हस्त निर्मित मृद भांड का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था? किस काल के दौरान हस्त निर्मित मृद भांड का सबसे पहले उपयोग किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है न्योलिथिक एज, यानी नव प्रशस्तर काल में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत एग्जामों में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जो उच्च न्यायालय इसकी प्रधान बैठक कहां पर होती है, यानी कहां पे है? उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान बैठक जो है कहां पर है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा इलाहाबाद में। इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान जो है बैठक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने एक समर्पित महिला हेल्पलाइन दामिनी जो है शुरू की है? किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने एक समर्पित महिला हेल्पलाइन दामिनी की शुरुआत की है? उस राज्य सरकार, उस राज्य सड़क परिवहन का नाम बताना है, उस राज्य का नाम बताना है। किस सड़क परिवहन, किस राज्य के सड़क परिवहन ने जो है दामिनी की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए जो है एक हेल्पलाइन दामिनी की शुरुआत की है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर में किसने सुप्रसिद्ध बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया? फतेहपुर में किसने जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था?
इसका सही जवाब होगा अकबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कॉल मनी मार्केट है किससे संबंधित है? विथ विच द कॉल मनी मार्केट डील्स। कॉल मनी मार्केट किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा, यह बहुत कम अवधि के फंड से संबंधित होता है कॉल मनी मार्केट, यानी आपका इसमें जो है सेकेंड ऑप्शन वेरी शॉर्ट टर्म फंड होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था किस देश में आयोजित जो है किया गया था? 36वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो वियतनाम में सही जवाब है, और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, याद रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम और रोजगार मंत्रालय नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए तेजी से शिकायत निवारण के लिए कौन सा पोर्टल जो है लॉन्च करने के लिए तैयार है? आपको बताना है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय नियोक्ताओं और कर्मचारियों को जो है तेजी से शिकायत के, इनके जो नियोक्ताएं हैं और कर्मचारी हैं, इनके शिकायतों को तेजी से निवारण के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने के लिए तैयारी कर रहा है। वह कौन सा पोर्टल है, उस पोर्टल का नाम क्या होगा, आपको ये बताना है। और किस मिनिस्ट्री ने जो है यह पोर्टल जो है लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, इसका भी नाम आपको याद रखना है। तो देखिए, इस पोर्टल का नाम है संतुष्ट, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है रेशा युक्त फसल है, यानी फाइबर क्रॉप कौन सा है? इसका सही जवाब है सन, हेम, ए ऑप्शन। इसे सन बोलते हैं, सन इसका मतलब ये रेशा युक्त फसल है। अगर जिन लोगों ने सन को देखा होगा, सन यानी वो सूरज वाला सन नहीं, फसल वाला, जो जूट उद्योग में भी काम आता है, जो रस्से वस्से आल जाल बनाने में, कुटीर उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है, तो वाला सन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो बक्सर का लड़ाई जो है बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था 1764 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? रेडियो खगोल विज्ञान के जनक जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम था, क्या नाम था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड थे, गोविंद स्वरूप। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, और ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूरी पे है? इसका सही जवाब होगा नेपच्यून। आप बोलेगा प्लूटो क्यों नहीं? क्योंकि प्लूटो को ग्रह से बाहर कर दिया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किस खाड़ी राष्ट्र का पहला राष्ट्रीय चुनाव होगा? अक्टूबर 2021 में किस खाड़ी राष्ट्र का पहला जो है राष्ट्रीय चुनाव होगा? इसका सही जवाब होगा कतर का, सी ऑप्शन। कतर का 2021 के अक्टूबर में मतलब खाड़ी का पहला राष्ट्रीय चुनाव है, तो कतर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन है? द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन है? सही जवाब है रेड इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर वाज, यानी सर्वाधिक प्रसिद्ध भारतीय ग्रीक शासक कौन था? इसका सही जवाब होगा मिनांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय नौसेना ने एक उन्नत एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम को शामिल किया है। इस प्रणाली का नाम क्या है? भारतीय नौसेना ने एक उन्नत एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम को जो है शामिल किया है। इस प्रणाली का नाम क्या है? इस प्रणाली का नाम है मारिच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य विधानसभा में सबसे कम सीटें हैं? इसका सही जवाब होगा सिक्किम राज्य विधानसभा में सबसे कम सीटें हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे क्विनोन निष्कासित की जाती है? क्विनोन जो है निम्नलिखित में से किससे निष्कासित की जाती है? देखिए, इसमें जो सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है। क्विनोन का प्रयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है, यह कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का हागिया सोफिया संग्रहालय जो है मस्जिद में बदल गया है? किस देश का हागिया सोफिया संग्रहालय मस्जिद में बदल दिया गया है? उस देश का नाम बताना है। यह किस देश का संग्रहालय था? तो यह तुर्की का संग्रहालय था, हागिया सोफिया संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है विद्युत बल्ब के अंदर क्या भरा होता है? बताइए, विद्युत बल्ब के अंदर क्या भरा होता है? इसका सही जवाब है आर्गन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को हाथियों का भूमि कहा जाता है? सफेद हाथियों का भूमि कहा जाता है। व्हाइट एलिफेंट जो है किस देश का भूमि को जो है विभूषित करता है? देखिए, थाईलैंड को जो है सफेद हाथियों का देश कहा जाता है, तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से एक लेबर है। इसके बारे में आपको बताना है कि लेबर को अर्थशास्त्र में किस तरह से परिभाषित किया गया है। पहला वाला जो स्टेटमेंट है, ए ऑप्शन कह रहा है कि लाभ के लिए प्रदर्शन करने वाला संगीतकार जो है एक लेबर के रूप में मतलब दर्शाया जा सकता है। तो देखिए, वैसे इसका सही जवाब ए ऑप्शन वाला ही है, ठीक है। बाकी जो बी सी डी ऑप्शन है आप देख सकते हैं। बी ऑप्शन में कह रहा है कि एक चित्रकार अपनी खुशी के लिए काम करता है, तो वह एक लेबर नहीं है। और सी ऑप्शन कह रहा है कि किताब पढ़ना एक शौक है, तो इसे हम लेबर कह सकते हैं, और शास्त्र में तो नहीं। और डी कह रहा है कि एक माँ अपने ही बेटे को पढ़ाती है, तो क्या वो लेबर का काम करती है? तो नहीं। लेबर का अर्थशास्त्र में मतलब ये निकाल सकते हैं कि लाभ के लिए प्रदर्शन करने वाला संगीतकार जो या कोई व्यक्ति जो है वो लेबर हो सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फ्रंटियर गांधी है किनको कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किनको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस की जो समिति है, राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति भारत छोड़ो नाम के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, कहां पर? राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो नाम के प्रस्ताव की मंजूरी कहां पर दी थी? तो इसका सही जवाब होगा वर्धा में दिया था। यह जो भारत छोड़ो नाम का प्रस्ताव जो है वर्धा में पारित किया गया था, यहां पे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम को जो मैंगो है, आम को पकाने के लिए कौन सा रासायनिक जो रसायन है इस्तेमाल किया जाता है? आम को पकाने के लिए जिस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है उस रसायन का नाम क्या है? इसका सही जवाब है कैल्शियम कार्बाइड, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन किससे जुड़ती है? दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन कहां से कहां जुड़ती है? यानी आपको बताना है ऑप्शन को देखकर
कि दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन जो है यह लेनिनग्राड और व्लादिवोस्टॉक से जुड़ती है, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही जवाब है। याद रखिएगा, यह ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछे जाने की भी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? द मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क इज, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है कैसीन। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां पर स्थित है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां पर स्थित है? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत ग्रामीण गरीबों को रोजगार देने की अधिकतम दिनों की संख्या कितनी है? मनरेगा के तहत ग्रामीण गरीबों को रोजगार देने की अधिकतम दिनों की संख्या कितना है? तो 100 डेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? काली मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा रेगूर मिट्टी के रूप में। काली मिट्टी को रेगूर सॉइल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़नी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? पढ़नी के द्वारा इनमें से कौन सा पुस्तक है जो लिखा गया है? इसका सही जवाब होगा अष्टाध्यायी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि व्हाइट प्लेग को जो है किस अन्य रूप में भी जाना जाता है? व्हाइट प्लेग को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ट्यूबरकुलोसिस। यक्ष्मा को व्हाइट प्लेग के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्ट एज सिक्योरिटीज क्या है? गिल्ट एजेड सिक्योरिटीज सरकार द्वारा जारी प्रतिभूति है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्साइट किस उद्योग के द्वारा कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी किसके उपयोग से उत्पन्न होती है? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी किसके उपयोग से उत्पन्न होती है? तो इसका सही जवाब है कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लोकपाल होता है बैंक में, इसकी क्या भूमिका होता है? लोकपाल का एक बैंक में क्या भूमिका है? इसका सही जवाब होगा, बताइए। तो देखिए, लोकपाल का बैंक में जो भूमिका होता है, शिकायतों की गुणवत्ता और त्वरित निवारण प्रदान करना, यानी आपका ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि राज्य लोक सेवा आयोग जो है, इसके सदस्य जो सदस्य होते हैं, इनकी सदस्यता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा गवर्नर यानी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच ग्राफ्ट का प्रत्यारोपण क्या है? आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच ग्राफ्ट का प्रत्यारोपण क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा आइसोग्राफ्ट, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा के साथ मिलती है? यानी भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम का परिणाम कौन सा है? कहां पे जो है भागीरथी और अलकनंदा नदियां जो है एक साथ मिलती हैं? तो देवप्रयाग में आपका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु होती है कितना होती है? यानी राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा 30 साल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं।
आपको बताना है कि भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन किया जाता है किसके, यानी किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? भारत की राष्ट्रीय आय का जो संकलन होता है, संग्रह होता है, कौन सी संस्था करती है? तो देखिए सीएसओ करता है, यानी सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन करता है, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की गोली मारकर किसने हत्या कर दी थी? जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को, जो जनरल डायर था, इसको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। किनके द्वारा? तो उधम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्रिय एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। सत्रिय एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, कहां की? असम की। इसका सही जवाब होगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी निम्नलिखित में से किस पत्र का संपादन किया था? तो सही जवाब क्या होगा? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस पत्र का संपादन किया था? इसका सही जवाब होगा इंडियन ओपिनियन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम एक घटक धातु है, किसका? मैग्नीशियम आपको बताना है कि एक घटक धातु है, किसका घटक धातु है? तो इसका सही जवाब होगा क्लोरोफिल अणु का। तो क्लोरोफिल मोलिक्यूल का जो होता है मैग्नीशियम एक घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे मानते हैं? गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम आपको बताना है। उनका नाम क्या है गांधी जी के राजनीतिक गुरु का? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी राजनीतिक गुरु के रूप में मानते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बारिश का पानी है इसके तुलना में जो समुद्र का पानी है खारा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? बारिश के पानी की तुलना में समुद्र का पानी खारा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि नदी जो है पृथ्वी से लवण को धोती है और उन्हें समुद्र में ले जाकर डाल देती है, जिसके कारण बारिश के पानी के तुलना में समुद्र का पानी खारा होता है। तो आपका जो सी ऑप्शन है सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय जो थे उनका नाम बताना है। पूछा गया है कि फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोजी ऊतक जो एक मांसपेशी को जो है हड्डी से जोड़ता है। संयोजी ऊतक जो एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या होता है वो? तो संयोजी ऊतक जो मांसपेशी से जोड़ता है, हड्डी को जोड़ता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, वह टेंडन होता है, नस होता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, मतलब जवाब है सी ऑप्शन को याद रखिएगा। ऑप्शन नहीं मतलब टेंडन को याद रखिएगा, किसका जो है इसका कार्य मतलब फंक्शन क्या है। यह संयोजी ऊतक होता है जो एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बताना है कि किसने विज्ञान में दो अलग अलग विषयों में नोबेल पुरस्कार को जो है जीता है। निम्नलिखित में से किसने विज्ञान में दो अलग अलग विषयों में नोबेल पुरस्कार को जीता है, उनका नाम क्या है? इनका नाम है मैडम क्यूरी। इन्होंने साइंस में यानी विज्ञान में अलग अलग विषयों में जो है नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया था।
नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र की यानी ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही जवाब होगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी लोकसभा के अध्यक्ष जो है ज्वाइंट सेशन का अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पॉलीमरिक सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है नायलॉन 6 का। इसके बाद देखिए केवलर का उपयोग किया जाता है, नायलॉन 6 नहीं। इसका जिक्र हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में भी किया था, जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। केवलर याद रखिएगा, केवलर जो होता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना अस्तित्व में आई, कहां पर? 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए अस्तित्व में कहां पर आया था? तो इसका सही जवाब है सिंगापुर में। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो एक यौन संचारित रोग है वो नहीं है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन एक रोग यौन संचारित रोग नहीं है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। तो देखिए सी ऑप्शन जो है स्कर्वी जो है यह विटामिन सी की कमी से होता है, यह जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से उत्पादन की न्यूनतम लागत के साथ ऑर्किड की एक विशाल विविधता की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु परिस्थितियों में से एक है। इस क्षेत्र में एक निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है, उस राज्य का क्या नाम है? निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य का नाम बताना है जो उत्पादन की न्यूनतम लागत के साथ ऑर्किड की एक विशाल विविधता की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु परिस्थितियों में से एक है और इस क्षेत्र में एक निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है। उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पतियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी साइट इन सिटू पद्धति नहीं है? वनस्पतियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी साइट इन सिटू पद्धति नहीं है? वह है बॉटेनिकल गार्डन, यानी वानस्पतिक उद्यान जो है वनस्पतियों के संरक्षण के लिए इन सिटू पद्धति में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में आपको विचार करके बताना है कि भारत में एक महानगरीय योजना समिति के तहत जो इसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो भारत में एक महानगरीय योजना समिति के तहत जो पहला कथन है भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत गठित है, दूसरा है महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं का मसौदा तैयार करता है और तीसरा कथन है महानगरीय क्षेत्र में सरकारी प्रायोजित योजनाओं को लागू करने की एकमात्र जिम्मेदारी है। इसका सही जवाब होगा, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से पहला और दूसरा वाला जो कथन है सही है, यानी भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत गठित है, यानी भारत में एक महानगरीय योजना समिति जो होगा भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत गठित और महानगरीय क्षेत्र के विकास योजनाओं का जो है यह मसौदा तैयार करता है। तो ये दोनों कथन जो है आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस पे आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में कि वोट ऑन अकाउंट और अंतरिम बजट में क्या अंतर है? डिफरेंट बताना है, डिफरेंट बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड मतलब कि इंटरिम बजट, यानी कि जो आपको वोट ऑन अकाउंट है और अंतरिम बजट है, इसमें क्या अंतर है? देखिए इसमें अंतर बताने के लिए यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है कि वोट ऑन अकाउंट के प्रावधानों का उपयोग एक नियमित सरकार के द्वारा किया जाता है, जबकि अंतरिम बजट एक लापरवाह सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाला प्रावधान है। इसके साथ दूसरा जो स्टेटमेंट है कि वोट ऑन अकाउंट केवल सरकार के खर्च का सौदा बजट है और अंतरिम बजट में
खर्च और रसीद दोनों शामिल होते हैं। तो देखिए जो इसमें से जो अंतर है वन और वो वोट ऑन अकाउंट और अंतरिम बजट में, दूसरा वाला जो आपका स्टेटमेंट है यानी सही है। सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, ओनली 2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मलाज खंड जो है मध्य प्रदेश, मलाज खंड इन मध्य प्रदेश, मतलब कि मध्य प्रदेश का जो मलाज खंड है निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए जो है देश में अग्रणी है। मलाज खंड इन मध्य प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। मध्य प्रदेश का मलाज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में जो है देश में अग्रणी है। सही जवाब होगा कॉपर ओर के लिए, तांबा अयस्क के लिए जो है मलाज खंड, मतलब कि मध्य प्रदेश का मलाज खंड जो है तांबा के उत्पादन में देश में अग्रणी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो ये द इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो ऑक्जेलिक एसिड इन C2H2O4 इंटू 2H2O इज है, मतलब आपको बताना है कि ऑक्जेलिक अम्ल का तुलनांकीय भार कितना है। यहाँ पे आपका सूत्र दिया गया है, इस C2H2O4 है इंटू 2H2O है, ध्यान रखिएगा, बाय मिस्टेक ऐसा मतलब कि टाइपिंग में हुआ है। तो इसमें देखिए ऑक्जेलिक जो अम्ल का तुलनांकीय भार है वो आपका होगा 63, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने जो है प्रारंभ की थी। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे बड़ी दूरी पर होने पर पृथ्वी की स्थिति क्या है। सूर्य से सबसे मतलब कि अधिक दूरी पर होने पर पृथ्वी की जो स्थिति है वो क्या है। तो इसका सही जवाब होगा, बताइए, एफहेलियन, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, एफहेलियन होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और अकबर और किसके बीच लड़ा गया था। जो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और किसके बीच लड़ा गया था। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आपको बताना है कि पाना नेशनल पार्क किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। पाना नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही जवाब होगा डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो नेशनल साइंस डे है कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज इज लोकेटेड एट। तो बताइए, जो आपका इंडियन लैंग्वेज जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे है। तो मैसूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो फंडामेंटल राइट है इसमें किसको जो है सोल और हार्ट के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा जो अधिकार है दिल और आत्मा के रूप में वर्णित है। तो इसका सही जवाब होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो पर्यावरण यानी विश्व जो पर्यावरण दिवस है कब मनाया जाता है। इसका सही जवाब होगा 5 जून। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि उड़ीसा में मंदिर है, किसका मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? उड़ीसा के किस मंदिर को जो है ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ब्लैक पैगोडा के रूप में विख्यात है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? Which of the following is a form of calcium carbonate? निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? तो चूना पत्थर, लाइमस्टोन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए डॉट डॉट का जो है आहार सेवन आवश्यक है। किसका जो है सेवन करना उपयोगी है थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए? यानी जो थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाता है, जो रोग हो जाता है, वो किस आहार की कमी के कारण, किस कमी के कारण हो जाता है? तो आयोडीन के कमी के कारण जो है थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाता है। तो आपका सी ऑप्शन आयोडीन जो होगा इसके लिए सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो परिघटना है, इसकी व्याख्या निम्नलिखित में से किसने की है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो व्याख्या है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? इसका सही जवाब होगा अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, यानी बी ऑप्शन। इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है मतलब कि व्याख्यात किया था, इन्होंने इसको समझाया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में एक समाचार का जो है प्रकाशन किया गया था, उसका नाम क्या है? महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, उसका नाम था द पायनियर। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन यानी N2 और O2 वायु का मुख्य अवयव है, यानी मुख्य क्या है? अवयव है, परंतु ये परस्पर अभिक्रिया कर नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, ऐसा क्यों? N2O2 ये जो है वायु का मुख्य अवयव है, परंतु ये परस्पर अभिक्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, ऐसा क्यों? इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। ऐसा इसलिए होता है कि अभिक्रिया उष्मा शोषी है और इसके लिए अति उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आगरा नगर जो है इसकी मतलब कि स्थापना किसने किया था? विच रूलर फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा? तो आगरा शहर का फाउंडेड कौन है? किसने स्थापना किया था? किसने मतलब कि इसको स्थापित किया था आगरा शहर को? तो इसका सही जवाब होगा सिकंदर लोदी, यानी ए ऑप्शन सही जवाब है। सिकंदर लोदी जो है आगरा नगर का जो है फाउंडेड है, इन्होंने आगरा नगर को जो है स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है, एक यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है, बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप देख सकते हैं और बताना है कि कौन सा इस रिएक्शन के अनुसार कथन सही नहीं है। तो देखिए इसमें जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मतलब कि रेडॉक्स रिएक्शन जो है, इसका इस रिएक्शन का कथन जो है इसके अनुसार जो है यह सही नहीं है। तो आप डी ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? इन चार शासकों में से आपको उस शासक का नाम बताना है जिसने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था। उस शासक का नाम था
पुष्यमित्र शुंग, यानी डी ऑप्शन। इसने जो है बौद्ध मत के विस्तार में अपना कोई योगदान नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी यानी बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज। किसी नाभिकीय रिएक्टर की कार्यविधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत है। इसका सही जवाब क्या होगा? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, यानी अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। इसका सही जवाब है किसी नाभिकीय रिएक्टर की कार्यविधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताना है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनाई थी? किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनाई? यानी सड़क ए आजम किस शासक को कहा जाता है? तो सड़क ए आजम जो है शेर शाह को कहा जाता है। सड़क ए आजम के नाम से जो है इन्हें जाना जाता है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है आयरन का गलनांक है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। आयरन का गलनांक निम्न में से क्या हो सकता है? तो देखिए आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की जो है मतलब कि स्थापना किसने की थी? किसने सत्य शोधक समाज को बनाया था? तो इसका सही जवाब होगा ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एट, देखिए ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, याद रखिएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज अप्रोक्सीमेटली। बताना है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो देखिए लगभग आपका इसमें जो सही जवाब होगा लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ये जो यह क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी ये 3-4 एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो वहाँ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कवर किया गया है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादातर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे जो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो जितने भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है इस सेशन के माध्यम से आपको कवर कराया जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज लोकेटेड एट, यानी भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है? आर्द्रता को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उस उपकरण का नाम है, बताइए, आर्द्रता मापी, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर यानी आर्द्रता मापी जो है आर्द्रता के मापन के लिए जो है उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीओडी को मापने के लिए पानी का तापमान कितना बनाए रखा जाना चाहिए? बीओडी जो है इसको मापने के लिए पानी का तापमान कितना बनाए रखा जाना चाहिए? तो सही जवाब है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दाब का इकाई है इनमें से कौन है, यानी व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है दाब का इकाई। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वयस्क व्यक्ति की सबसे बड़ी जो है ग्रंथि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है वयस्क एडल्ट मैन की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो देखिए एडल्ट मैन की
जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, वयस्क व्यक्ति के सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वह लीवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि बीटी कपास जीन ट्रांसफर के साथ एक ट्रांसजेनिक फसल है। बीटी कपास जीन ट्रांसफर के साथ एक ट्रांसजेनिक फसल है, किसका? तो बैक्टीरिया का, यानी कि बैक्टीरिया इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन जो है कैबिनेट मिशन 1945 का सदस्य नहीं था? तो मोर्टिमर व्हीलर जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने राजस्व के रूप में माप के बाद भूमि पर आधी फसलों की मांग की? किस सुल्तान ने राजस्व के रूप में माप के बाद भूमि पर जो है आधी फसलों की मांग की थी? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। इसने जो है राजस्व के रूप में माप के बाद भूमि पर जो है आधी फसलों की जो है मांग की थी। अलाउद्दीन खिलजी का नाम याद रखिएगा।